आज अक्षय धारा वही जाशे तुझो, आज अक्षय धारा वही जाशे तुझो, ऋषभनु पारनु थाशे तुझो, ऋषभनु पारनु थाशे। जैन धर्म के अनुसार भगवान ऋषभदेव इस युग के प्रथम राजा और प्रथम भिक्षु थे। 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी। 83 लाख पूर्व का आयुष्य का उन्होंने जब उपभोग कर लिया तो 1 लाख पूर्व शेष बच गया। तभी देवों ने आकर भगवान को दीक्षा ग्रहण करने के लिए कहा। भगवान ने बेले व्रत के साथ चैत्रवदी अष्टमी को दीक्षा ग्रहण कर ली। उनके साथ 4000 राजाओं ने भी दीक्षा ली, लेकिन अपने ध्यान और अपनी साधना में तल्लीन भगवान ऋषभदेव जी एक ही मुद्रा में लीन हो गए, मानो वो अपने कर्मों के क्षय की तैयारी कर रहे हैं और प्रति क्षण अपनी आत्मा के विलास को भोग रहे हैं। इस प्रकार 400 दिन तक भगवान ऋषभदेव निराहारी रहकर ध्यान अवस्था में रहे। फिर प्रभु ने यह सोचा कि अरे इन लोगों को दान का महत्व समझाना बहुत जरूरी है। फिर यह सोचकर प्रभु ने जंगल से नगर की ओर विचरण करने लगे। वही नगर के लोग अज्ञानतावश उन्हें भौतिक सामग्रियां प्रदान कर रहे थे। कोई उन्हें वस्त्र प्रदान कर रहा था, कोई घर प्रदान कर रहा था, अरे कोई तो उन्हें राधा समझकर अपनी पुत्री भी प्रदान कर रहे थे। लेकिन किसी ने भी निर्दोष आहार पानी नहीं मोड़ाया। भगवान को 400 दिन तक आहार नहीं मिला, फिर भी उनके मुख पर लेश मात्र भी चिंता नहीं थी। फिर एक दिन वैशाख शुक्ल तृतीया को भगवान विचरण करते हुए हस्तिनापुर नगर पधारते हैं। हस्तिनापुर नगर में उसी दिन भगवान के पौत्र श्रेयस कुमार को पहली रात्रि में स्वप्न के अंदर कुछ शुभ चिन्हों का ज्ञान होता है। उसी समय उन्हें जाति स्मरण ज्ञान भी हो जाता है। वे अपना पूर्व भव याद करने लग जाते हैं। वे अपने जाति स्मरण ज्ञान से देखते हैं कि भगवान के साथ उन्होंने पूर्व में 4 भव मनुष्य के और 4 भव देवता के किए थे। श्रेयस कुमार ने अपने पूर्व भव में यह भी देखा कि उन्होंने महाविद्य क्षेत्र में प्रभु के साथ भिक्षा ली थी। पिछला भव उन्हें साफ साफ नजर आने लगा और उन्हें तत्काल ज्ञान हुआ। वह सोचने लगे कि अरे प्रभु ऋषभदेव तो 1 वर्ष से भी ज्यादा निराहार विचर रहे हैं और मुनि मर्यादा के अनुसार शुद्ध आहार देने की विधि किसी को भी ज्ञात नहीं है। राजकुमार श्रेयांश प्रभु ऋषभदेव को अपने महलों की खिड़की से बैठे हुए राजपथ की ओर बढ़ते हुए देखते हैं तो एकदम से राजमहल से नीचे उतरते हैं और प्रभु को राजमहल में पधारने की विनती करते हैं। प्रभु जब राजमहल में पधार जाते हैं तो प्रभु से कहते हैं, प्रभु आज ही मेरे पास 108 पूरी तरह शुद्ध इक्षु रस के कलश आए हैं जो आपके लिए पूरी तरह अनुकूल है। प्रभु राजा श्रेयांश की यह बात सुनकर अपने दोनों हाथों की अंजलि कर लेते हैं और प्रभु को राजा श्रेयांश 108 इक्षु रस के कलशों से पारना कराकर आज का अक्षय लाभ लेते हैं। तो इस प्रकार प्रभु ऋषभदेव 1 वर्ष 40 दिन की तपस्या का पारना करते हैं। जब प्रभु का पारना हो जाता है तो देवता अहो दानम की दिव्य घोषणा करते हैं। इस प्रकार आज का दिन विशाख शुक्ला तृतीया का दिन अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है।